हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपसे एक टॉपिक पे बात करने आया जिस टॉपिक का नाम है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। दोस्तों, हमारे देश में कोरोना वायरस जिस तरह फैलता जा रहा है, हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह कोरोना वायरस फैलता जा रहा है वो बहुत बुरी बात है। हमारा भारत देश आपको पता है सब विकासशील देश है। विकासशील देशों पर इस कोरोना वायरस का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कोरोना वायरस के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारियाँ मिल रही हैं उतनी ज़्यादा ये भयानक होती जा रही है। जैसे कि हमारे देश में पहले केस बहुत कम आते थे, लेकिन अब आए दिन केस डबल तिबल हो रहे हैं। अब कहाँ अप्रोक्स 6,000 या 6,000 के अप्रोक्स हो रहे हैं डेली। ये केस अब स्टार्ट हुए हैं। अभी 7,000 10,000 तक भी जा सकते हैं अगर इस पर काबू नहीं किया पाया जा सका तो, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पीछे चली जा सकती है बहुत, ये कहा जा सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस से हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। लेकिन हमें दोस्तों अपने देश के बारे में बात करनी चाहिए, तो हम अपने देश के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में ही मज़दूर कई लोग डेयरी पटरी वाले उनका मज़दूर पे, कई लोग इतना नौकरियाँ चली गई, कई लोग बेसहारा हो गए, कई लोग बहुत कुछ हुआ। अगर अभी भी काबू नहीं पाएगा तो अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां खतरे में है अगर इस कोरोना वायरस के चक्कर में। तो दोस्तों, मैं इसलिए कोरोना वायरस की बात करने आया क्योंकि हमारे देश में अगर इस टाइम पे कोरोना वायरस पर रोका नहीं गया या सावधानियाँ नहीं बरती गई, इससे संक्रमण को रोका नहीं गया जो हमारे देश में फैल रहा है, तो आने वाले टाइम पर इससे भी ज़्यादा गंभीर प्रोग्राम हमारे अपने देश को उठाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे दो टॉपिक पर ज़्यादा बात करने आया हूँ। एक कि फर्स्ट, हमारे देश में कोरोना वायरस कैसे आया, एंड सेकेंड, हमारे देश में कोरोना वायरस संक्रमण से हमारे देश में कोरोना का फैलने से कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग पता है कि हमारे देश में कोरोना वायरस कैसे आया। दोस्तों, हमारे देश में कोरोना वायरस कैसे आया इस पर ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाहता क्योंकि हमें सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगा, वीडियो लंबी होगी तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बात करने आया हूँ कि हमारे देश में अपने घर परिवार वालों को इस कोरोना वायरस से कैसे बचा सकते हैं। मेरा मेन मुद्दा यही है, कैसे हाउ इज़ पॉसिबल टू सेव योर फैमिली, कैसे। तो दोस्तों, जैसे आप लोग पता है हमारे भारत देश में कोरोना वायरस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल केरल में आया था। केरल में एक छात्र वुहान से पढ़कर आया था, तो उसको कोरोना वायरस हुआ। ठीक है, अभी जांच का विषय है कि उसका कोरोना वायरस कहाँ से हुआ। ये कोरोना वायरस चीन के वुहान के सी मार्केट से आया या वुहान की लैब से आया, ये जांच का विषय। अगर इस पर बात करेंगे तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसे आपको तो हमारे देश में पहला केस कोरोना का केरल में आया, फिर उस टाइम पे हमारे भारत सरकार ने स्क्रीनिंग स्टार्ट की थी। बट जैसे आप लोग पता है, कोरोना वायरस का लक्षण जो सिम्टम होते हैं वो 14 दिन के अंदर नज़र आते हैं। वो छात्र संक्रमित हो चुका था बट उसके अंदर कोरोना वायरस का लक्षण सिम्टम अभी शो नहीं कर रहे थे। उसकी स्क्रीनिंग हुई तो उसका टेम्परेचर बस सामान्य था, तो उसको भी नहीं पता था कि उसको कोरोना वायरस हो चुका। जब तक उसे पता चला कि उसे कोरोना वायरस हो चुका है तब तक वो अपने घर परिवार फैमिली और अन्य रिश्तेदारों में कोरोना वायरस को संक्रमित कर चुका होता है। ऐसे ही हमारे पूरे देश में फैलता गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जमातियों का सीन हुआ सबको पता होगा, इसके लिए मैं क्या बोलूं कि हद होती है यार हमारे देश में। मानता हूँ हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, बट लोकतांत्रिक देश है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है यार कि कुछ भी कर सकते हो अपनी मन मर्जी का। दोस्तों, दूसरी वजह ये रही हमारे देश में संक्रमण फैलने की, दूसरी वजह ये रही कि हमारे देश के लोगों ने कोरोना वायरस को सीरियस, मैं नहीं कहता कि सब लोगों ने नहीं लिया, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इस कोरोना वायरस को सीरियस नहीं लिया। इसी कारण हमारे देश में लाखों 2 लाख के करीब होने के कगार पे आ गए हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस सीरियस न लेने का मतलब ये है कि कई लोगों ने इसे मजाक में लिया है कि कोई नहीं, कोरोना वायरस जैसे हमारे देश में बहुत सारी बीमारी आई, प्लेग आया या बहुत सारे मलेरिया आई, तो वैसे ये भी बीमारी आई और चली जाएगी, दैट्स इट। बट ये नहीं था, वो आपने अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती तो उस चीज़ को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो
अपना अपना ओपिनियन लगा के बैठे थे कि ये है वो है फलाना फलाना, लेकिन इस चीज़ का जानकारी किसी को नहीं था। जहाँ तक जो एक्सपर्ट बंदे हैं उनको भी नहीं जानकारी। तो हमारे देश के लोगों ने बोला कि कोरोना वायरस आएगा और चला जाएगा, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं हुआ, उनका अनुमान गलत निकला जिन लोगों ने अनुमान लगाया था। तो आज का मेरा दूसरा टॉपिक ये है कि हमारे देश को कोरोना संक्रमित होने से कैसे बचा सकते, कैसे अपने घर परिवार, अपने देश, अपने रिश्तेदारों को कोरोना वायरस से सेव रखें। तो सब दोस्तों, अगर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए प्लीज़। आप इस वीडियो को पूरा फुल देखिए। अगर आप इस वीडियो को फुल देखेंगे तो क्या पता इस वीडियो को देखने के कारण आपकी फैमिली या आपको किसी रिश्तेदार को कोरोना संक्रमित होने से बच जाए। फर्स्ट बात है, मैं आपको दोस्तों 4-5 बातें बताऊंगा कोरोना वायरस से बचने के लिए। आपको ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, ज़्यादा बातें दिमाग से उतर जाएंगी। मेन टॉपिक का जो बताया जाएगा कि कोरोना वायरस कैसे बचा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक अ सीरियस। आपको कोरोना वायरस से कभी भी ईजिली नहीं लेना। ये गाइस, दिस इज सीरियस टॉपिक। आपको कोरोना वायरस को कभी भी सीरियस नहीं लेना है। यहाँ सीरियस न लेना है। यहाँ सीरियस लेने से मतलब ये है कि आपको इस बात में मजाक नहीं लेना। कोई नहीं, कोरोना वायरस तो यार आया और चला जाएगा। गाइस, मैं तो जवान हूँ, मैं तो यंग हूँ, मुझे कोरोना वायरस कुछ नहीं होगा। गाइस, आपको नहीं होगा कोरोना वायरस, बट आपके कारण आपकी फैमिली हो सकता है, अपने फैमिली मेम्बर हो जाएगा। आपके कारण अगर आपके घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो सोचो आपको कितना बुरा लगेगा उस टाइम पे। आपको जब बाहर निकलते हो तो आपको नहीं पता रहेगा। हाँ गाइस, अगर मजबूरी है तो मजबूरी में जाना पड़ेगा, ये बात है। लेकिन आपको मजबूरी में जाना पड़ा तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और सेकंड बात, कभी भी दोस्तों आप लोग घर से बाहर जाएं तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने मुंह बिल्कुल ढक के जाएं। और मान लो बाहर जा भी रहे हैं तो जो गाइस, आपको पता है कोरोना वायरस हमारे मुंह से फैलता है, शरीर के अंदर जाएगा। तो आप कभी भी कोई चीज़ छू रहे हैं या आपके पास मान लो ग्लव्स नहीं है तो कोई चीज़ आप छू रहे हैं तो गाइस कभी भी अपने हैंड्स को आप मुंह के पास न लीजिए। घर पे आइए, साबुन से हाथ धोइए, तब अच्छी तरह से हाथ धोइए। कम से कम 20 से 25 मिनट कम से कम आप अपना हैंड को अच्छी तरह साबुन से वॉश कीजिए। तब अपने मुंह को छू सकते हैं। नहीं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करने के बाद भी मैं गाइस बोलना चाहूँगा कि आपको साबुन से एक बार हाथ जरूर धो लेना चाहिए। और गाइस, दूसरी बात ये है कि जहाँ भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो वहाँ आप अगर वैसे तो जाने से बचें। अगर आपको जाना ही है तो उस इलाके में सावधानियाँ बरतते हुए जाएं। अपने आप को लोगों से बचाते हुए जाएं। जहाँ कम भीड़, थोड़ा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट सेफ़ रहें। अपनी फैमिली को भी सेव कर सकते हैं। मैं गाइस फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप सेफ़ रहेंगे तो आपकी फैमिली भी सेफ़ रहेगी। अगर आप सेफ़ नहीं है तो आपकी फैमिली भी सेफ़ नहीं है। दिस इज़ ए मोस्ट थिंग। गाइस, अब मान लें कहीं से कोई मार्केट से कोई सब्ज़ी खरीद के लाएँ तो उसे अच्छी तरह वॉश करें, धोएँ, ताकि धोने से और अच्छी तरह पकाएँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छी तरह सब्ज़ी को पकाने से अगर आप अच्छी तरह से वॉश नहीं करते तो धोते नहीं हैं तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइस, अगर मान लो किसी को कोरोना वायरस सिम्टम या कुछ भी हो रहा है, जो खांसी आ रही, तो प्लीज़ गाइस अपने पास एक हैंकी, रुमाली या अपनी कोहनी को मोड़ के खांसे या छींके। तो आशा करता हूँ गाइस आपके छोटी सी टिप्स आपको याद रहेगी। क्या पता इस टिप्स के सहारे किसी और को याद आ जाए, किसी और को संकट होने से बच जाए। थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे।